नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि के किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होगा। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष दुर्गा पूजा का प्रारंभ 30 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। विधिवत पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता या जागरण चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता रानी को कौन सी चीज़ चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीज़ अर्पित करता है। कोई फूल तो कोई अलग अलग तरह की वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी माँ को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन किन चीज़ों को चढ़ाना वर्जित है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं नवरात्रि में 9 देवियों के लिए लगाए जाने वाले 9 भोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। नंबर 2, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। नंबर 3, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बनी चीज़ों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न होती हैं उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। नंबर 4, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी को मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 5, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। माँ कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी।
नंबर 7, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 8, नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेंगी। नंबर 9, नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। नवमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि माता रानी को कौन सी चीज़ चढ़ाना वर्जित है। नंबर 1, नारियल। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इसे सुख, समृद्धि, धन, वैभव का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित ना करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित ना करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। माँ को दुर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती हैं, जिससे आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा में हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को अर्पित ना करें। माँ को टूटी हुई लौंग चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता, बल्कि कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूलों वाली लौंग ही अर्पित करें। यह भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 4, देवी दुर्गा को मदार, हर श्रृंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज होती हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित न करें। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, क्योंकि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को चढ़ाना वर्जित है। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा हुआ या लटका हुआ, चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजा में इस्तेमाल न करें। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।